के साथ और प्रदेश के कई जिलों में मावठ का दौर जारी है। पश्चिमी विक्षोभ ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। 20 जिलों में बारिश और ओलों का अलर्ट था और सुबह से ही तेज बारिश राजधानी जयपुर सहित दौसा, अलवर, अजमेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में शुरू हो गई थी, जहां पर पहले मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट था भी। राजधानी जयपुर की अगर बात करें तो सुबह 4 बजे से ही बारिश का दौर निरंतर जारी है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के ऊपर सिस्टम विकसित हुआ है और ये विकसित सिस्टम ही बारिश फिलहाल करवा रहा है, लेकिन किसानों पर अभी चिंता के बादल मंडरा रहे हैं। अपनी सरसों की फसल में नुकसान को तय मान रहे हैं और इसलिए चेहरे पर शिकन भी इस बारिश के बाद उनकी आई है। लेकिन गेहूं और चने की फसल की अगर बात करें तो वरदान साबित होगी मावठ। सुबह से ही बारिश का दौर जारी रहा, लेकिन साथ ही साथ मावठ की आशंका क्योंकि पहले से ही जाहिर करी थी मौसम विभाग ने, ऑरेंज अलर्ट भी कई जिलों के लिए था। लेकिन बारिश के बढ़ने के साथ में ही जो जनवरी का अंतिम सप्ताह और अंतिम दिन आप कह लीजिए, वहां पर एक बार फिर से तेज सर्दी बढ़ने वाली है मावठ के बाद। हालांकि कुछ फसलों के लिए लाभकारी है तो कुछ फसलों के लिए ही नुकसानदायक भी है। सरसों की फसल में नुकसान होने की आशंका किसानों को जता रही है, परेशान कर रही है, क्योंकि गेहूं और चने की फसल के लिए ये मावठ वरदान साबित होगी। कुल मिलाकर के सुबह से बारिश का दौर जारी है। अलग अलग तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे पोस्ट इंडिया के जरिए, क्योंकि मौसम विभाग का पहले से ही अंदेशा था, अलर्ट था। एक नया वेस्टर्न सिस्टम एक्टिवेट हुआ है और उस वजह से ये पूरा इस तरह का मावठ का दौर नजर आ रहा है। लेकिन प्रदेश के कई जिलों में मावठ के दौर के बीच में अब किसानों को भी इसकी चिंता सताने लगी है। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले रुक करते हैं माउंट आबू की और वहां से हमारे सहयोगी कमलेश प्रजापत इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। कमलेश, मौसम विभाग की आशंका पहले से थी कि बारिश होगी। माउंट आबू में बारिश को लेकर क्या स्थिति, वहां पर किस तरह का मौसम है फिलहाल? देखिए जयती, माउंट आबू के मौसम का मिजाज बदला है, जहां मौसम विभाग ने भविष्यवाणी करते हुए 29 से 30 के बीच में जो मौसम बदलने की जो आशंकाएं जताई थी, उसका सीधा सीधा असर यहां पर देखने को मिल रहा है। और माउंट आबू में मध्य रात्रि में तेज बारिश हुई है, ओलावृष्टि भी हुई है, तो कह सकते हैं कि मौसम यहां पर बदला है। एक नजारा मैं यहां पर दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त जहां हम नक्की झील पर है, नक्की झील के ऊपर आसमान में जो है फिलहाल जो है बादलों का डेरा नजर आ रहा है और कह सकते हैं कि कड़ाके की सर्दी के बीच जहां मौसम में परिवर्तन हुआ है और मौसम परिवर्तन के बाद यहां की वादियों में फिजाओं में कुछ अलग नजारे नजर आ रहे हैं। जहां मध्य रात्रि बारिश हुई है, बारिश के बाद यहां तमाम जो इलाके हैं, इन इलाकों में देखिए जो सड़कें हैं यहाँ की, वो सड़कें गीली हो चुकी है और जो मध्य रात्रि बारिश हुई उससे कहीं ना कहीं मौसम बदला है। जी जयती। कमलेश, इसके अलावा तापमान में गिरावट इससे आई है या फिर बढ़ोतरी, क्योंकि कोहरा तो इससे छटता है इस तरह की बारिश से, उसको लेकर क्या जानकारी? देखिए जयदी, माउंट आबू के मौसम का मिजाज अलग होता है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही बारिश की संभावना और मावठ की जो संभावनाएं होती है, उसके बाद यहाँ पर अरावली की वादियों में जो सुबह के हम विजुअल देख रहे हैं, उसके अंदर जो बादल है आपको छूकर निकलने को मजबूर नजर आते हैं और यहाँ पर बादलों का यहाँ पर डेरा है। तो कह सकते हैं कि आसमान के जो बादल है कहीं न कहीं अरावली की वादियों को और आने वाले जो पर्यटक है उनको छूकर निकलते हैं, तो उनकी अनुभूति अलग नजर आती है। और क्योंकि जो बादलों के बीच में घूमने का जो आनंद है माउंट आबू में ही आपको देखने को मिलेगा। और जो सुबह का नजारा था डेंस, यहाँ पर जो कोहरा है वो देखने को मिल रहा। बादलों की वजह से जहां तापमान में परिवर्तन जरूर हुआ है, तापमापी के पारे में यहाँ पर उछाल देखा जा रहा है। तकरीबन अभी फिलहाल जो बात करें वो 8 से 10 डिग्री यहाँ पर टेम्परेचर है, तो कह सकते हैं सर्दी से हल्की राहत है। लेकिन जैसे ही यहाँ के आसमान से बादल छटेंगे, बादल छटने के बाद यहाँ की वादियों में फिर से कड़ाके की सर्दी देखने को मिलेगी। जयती। कमलेश, इसके अलावा टूरिस्ट का क्या रिस्पांस है इस बारिश को लेकर, क्योंकि वहां पर पहुंच भी रहे थे और मौसम विभाग का अंदेशा पहले से था कि जनवरी के जो अंतिम दिन है वहां पर बारिश होगी और फरवरी की शुरुआत के साथ में ठंड भी धीमी हो जाएगी? देखिए जयती, जो टूरिज्म इंडस्ट्री के लिहाज से बात करें तो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र माउंट आबू की सर्दी रहती है। ऐसे में जहां वीकेंड है, कल और आज पर्यटकों का यहां पर जमावड़ा देखने को मिला, क्योंकि कल जहां तापमापी का पारा जमाव बिंदु के नीचे था तो हल्की जो बर्फ की लेयर थी उसे पर्यटकों ने देखने का आनंद लिया था। तो वहीं आज यहाँ पर नजारे कुछ अलग हैं। मौसम में बदलाव हुआ, हालांकि तापमान में बढ़ोतरी है, लेकिन जैसे ही बादल छटेंगे तो उसके बाद यहाँ पर तापमान में गिरावट फिर
दर्ज होगी और इसी बदलते मौसम का आनंद लेने के लिए पर्यटकों का माउंट आबू में आने का क्रम जारी है। और पर्यटक माउंट आबू की इन खूबसूरत जो वादियां हैं, इन खूबसूरत वादियों पे अब मैं नजारे भी दिखाना चाहूंगा। सहयोगी दीपक त्रिपाठी है, वो दिखाएंगे कि माउंट आबू का जो आसमान है, माउंट आबू के आसमान में फिलहाल देखिए घना घोट बादल यहां पर नजर आ रहे हैं। काले बादलों का यहां पर जमावड़ा है और इन बादलों की वजह से कहीं ना कहीं फिर भी कह सकते हैं कि दिन में भी कहीं ना कहीं मावठ की जो बारिश है वो होने की पूरी संभावना है, क्योंकि जो कड़ाके की सर्दी से कहीं ना कहीं हल्की सी राहत है, लेकिन राहत के बाद भी जो यहाँ का जो मौसम बदला है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि माउंट आबू का जो मौसम है खुशनुमा मौसम है और खुशनुमा मौसम का आनंद लेने के लिए पर्यटक माउंट आबू जरूर आते हैं। लेकिन आज के बात करें तो फिलहाल जहां हम नक्की झील पर खड़े हैं, तो नक्की झील से जो सुंदर नजारे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उन्हें देखने के लिए पर्यटक अभी हालांकि होटलों से बाहर नहीं निकले हैं, क्योंकि जो रात को जो बारिश हुई इसकी वजह से कहीं ना कहीं पर्यटकों में उत्सुकता भी रहती है कि बाहर निकलेंगे और बारिश होगी तो कहीं ना कहीं सर्दी के बीच में बारिश में भीगना भी कहीं ना कहीं परेशानी का सबब होता है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जैसे ही सूर्यदेव के यहाँ पर दर्शन होंगे तो पर्यटकों का रेला फिर पर्यटन स्थलों पर देखने को मिलेगा। जी जयती। बिल्कुल कमलेश, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए और हमारे साथ तस्वीरें साझा करने के लिए। जयपुर का भी रुख करते हैं, वहां से सहयोगी दिनेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, राजधानी जयपुर में आज सुबह 4 बजे से बारिश का दौर जारी रहा, लगातार बूंदाबांदी होती रही और इसी बीच सर्दी भी एक बार फिर से लोगों को चुभती हुई महसूस हुई। क्या फिलहाल राजधानी जयपुर से बारिश को लेकर तस्वीरें? जी देखिए, पश्चिमी विक्षोभ का ये असर है और पिछले 2 दिन पहले भी हमने बताया था कि पश्चिमी विक्षोभ का एक और परिसंचरण तंत्र एक्टिव होगा और उसी के चलते राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के तकरीबन 1.5 दर्जन जिलों में बारिश का असर देखने को मिलेगा। इसमें लगातार कंटिन्यू 29 और 30 जनवरी 2 दिन लगातार प्रदेश के जिलों में बारिश होने की पूरी संभावना थी और वो पूरी महसूस भी हो रही है। थैंक यू। आज की बात करें तो आज सुबह लगभग 3 से 4 बजे के बीच बारिश का दौर शुरू हो गया था और राजधानी जयपुर सहित तकरीबन 1 दर्जन जिलों में बारिश कंटिन्यू लगातार जारी है। और ये दौर जो है अधिकांश ये कह सकते हैं कि आज 29 जनवरी यानी कि आज पूरे दिन भर बारिश का दौर रहने वाला है और उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। बारिश कभी रुकेगी तो कभी वापस आएगी, पूरे दिन बादल छाए रहेंगे। इस तरह का मौसम कई जिलों में बना रहेगा। ये उत्तर से पूर्व की ओर जो परिसंचरण तंत्र है ये इसका असर नजर आएगा, खासकर राजस्थान के जो उत्तरी जिले हैं इनसे लेकर ये पूर्वी जिलों के होता हुआ निकलेगा। तो उत्तरी जिलों के साथ साथ जयपुर संभाग के अधिकांश जिलों में ओले गिरने की पूरी संभावना है। खासकर जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के जिलों में ओले गिरने की पूरी संभावना बनी हुई है और आपसे पहले भी कई जिलों में ओले गिरे हैं। तो ये कहीं ना कहीं किसानों के लिए दोहरी स्थिति कह सकते हैं, क्योंकि किसानों को इससे फायदा भी होगा तो नुकसान भी होगा, क्योंकि जो सरसों की फसल है वो लगभग अंतिम स्टेज पे पक चुकी है। सरसों की बारियां पकने की स्थिति में है या तो कहीं पक चुकी है, तो वो नुकसान की स्थिति में है। लेकिन चने और गेहूं की बात करें तो मावठ से उनको पूरी तरह फायदा भी होगा। ऐसे में ये जो 2 दिन का दौर है किसानों को नुकसान और फायदा दोनों स्थितियों में रहेगा। हालांकि नुकसान बिल्कुल दिनेश, को मिलाकर के भी आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। तेज